नमस्कार दोस्तों, आपका आर्यस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज 14 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, नया संसद भवन बनाने के लिए जो अनुमानित लागत थी उसे केंद्र सरकार ने 776 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 885 करोड़, बी 720 करोड़, सी 922 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, 922 करोड़। नया संसद भवन बनाने के लिए जो अनुमानित लागत थी उसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 776 करोड़ से बढ़ाकर 922 करोड़ कर दिया है। नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन के सामने होगा और इसे 2022 तक इसे बनाने का टारगेट रखा गया है। पहले इसकी कास्ट 776 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन अब इसकी लागत 18% बढ़ाकर 922 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, असम। असम असम राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। अब ऑप्शन में असम आया है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की सीट 14 है और राज्यसभा की सीट 7 है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार के मुंबई शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च किया गया है। अब ऑप्शन में मुंबई आया तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यपाल कार्तिकल शंकर नारायण जी हैं। लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, बी 4 मई, सी 1 मई, डी 2 मई। दोस्तों बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, 3 मई। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। लगातार भारत बढ़ते हुए जा रहा है। इसे संयुक्त महासंघ ने 1933 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में तमिलनाडु के कोलिलपट्टी के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए कादलाई मित्तई, बी केसर, सी काला चावल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, कादलाई मित्तई तमिलनाडु के कोविलपट्टी के जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। अब जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनके विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, जो कि तमिलनाडु के कोविलपट्टी में कादलाई मित्तई प्रोडक्ट प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए
के जीवन बीमा की घोषणा की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने की घोषणा की। कोरोना योद्धा यानी डॉक्टर्स, नर्स और पुलिसकर्मी, कोरोना में जो लगे सभी को 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अब पश्चिम बंगाल ऑप्शन में आया तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं। लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा की सीट 16 है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वाडा ने डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, 4 साल। वाडा ने डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब वाडा आया तो वाडा के बारे में देख लेते हैं। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके अध्यक्ष बिटोल बांका जी हैं और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में पड़ता है वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के रूप में शामिल किया गया है। वित्त आयोग की स्थापना 280 आर्टिकल के तहत 1991 में हुई थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना लॉन्च किया है जिसके तहत शहर के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश आया तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ग्रीष्म ऋतु की, और दूसरी राजधानी धर्मशाला है शीत ऋतु राजधानी। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की सीट 4 है और राज्यसभा की सीट 3 है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी निर्मला सीतारमण, सी अमित शाह, डी प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, प्रकाश जावड़ेकर जी हाल ही में 11वें सत्र का पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह सत्र 11वां सत्र था। प्रकाश जावड़ेकर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हिस्सा लिया। प्रकाश जावड़ेकर जी वर्तमान समय में केंद्र पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या क्या समाधान निकाला जा सकता है, यह था मुख्य चर्चा का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन डी 5 मई। दोस्तों बताइए इनमें से आप कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वर्ष 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। तभी से 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन ए अजय तिर्की, बी नीरज धवन, सी सुरेश एन पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। अजय तिर्की जी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए शिखा शर्मा, बी गिरधर अरमानी, सी नीरज धवन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीरज धवन। नीरज धवन को यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। यह 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए लाइकी, बी टिकटॉक, सी व्हाट्सएप, डी इंस्टाग्राम। दोस्तों बताइए आपका आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। मत कर फॉरवर्ड अभियान के तहत एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है, लॉकडाउन में टाइम पर कोरोना वायरस से रिलेटेड कई फेक न्यूज़ फैल रही हैं और लोग ज़्यादातर फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे फेक न्यूज़ फैल रहा है। इसलिए टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है।